दुनिया एक बात सिखाती है, पहले सफलता फिर खुशी। लेकिन मस्तिष्क का नियम अलग है। मस्तिष्क कहता है पहले खुशी दो, सफलता अपने आप बनेगी। जो इस नियम को समझ लेता है वह भीड़ से अलग हो जाता है। इस नियम को कहा जाता है उल्टा उत्सव नियम। समस्या की कहानी। आपने भी यह अनुभव किया है। आप रोज मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन कोई बड़ा परिणाम नहीं दिखता। कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई सराहना नहीं मिलती। धीरे धीरे मन थकने लगता है। आप खुद से कहते हैं जब सफलता मिलेगी तब खुश होंगे, लेकिन सफलता से पहले ही आप टूटने लगते हैं। यहीं अधिकतर लोग रुक जाते हैं। अंदरूनी संघर्ष। आप दूसरों को देखते हैं जो कम मेहनत करते हैं, फिर भी आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, नियमित बने रहते हैं। आप सोचते हैं शायद मुझ में ही कमी है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। कमी मेहनत में नहीं है, कमी खुशी मानने के तरीके में है। वैज्ञानिक समझ। मानव मस्तिष्क भविष्य के लिए काम करता है, लेकिन इनाम वर्तमान में चाहता है। इस इनाम को विज्ञान में कहते हैं आंतरिक प्रेरणा रस। यह रस प्रेरणा का ईंधन है। इसके बिना कोई काम लंबे समय तक नहीं चलता। अधिकतर लोग इस रस को सिर्फ अंतिम परिणाम से जोड़ देते हैं। अंक आए तब खुशी, सफलता मिली तब खुशी, लेकिन यह बहुत देर से मिलता है। मस्तिष्क तब तक थक चुका होता है। उल्टा उत्सव नियम का तर्क। यह नियम कहता है अंतिम परिणाम का इंतजार मत करो, प्रयास को इनाम दो। जब आप प्रयास पर खुश होते हो, मस्तिष्क को संकेत मिलता है यह काम महत्वपूर्ण है, इसे दोहराना चाहिए। और मस्तिष्क वही काम बार बार करता है। यही प्राकृतिक सत्य है। सरल उदाहरण। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, 45 मिनट ध्यान लगाया, लेकिन सब याद नहीं रहा। अगर आप खुद से कहो आज कुछ नहीं हुआ, तो मस्तिष्क कहेगा इसका कोई लाभ नहीं। लेकिन अगर आप कहो आज मैंने ध्यान भटकने नहीं दिया, यह एक जीत है। मस्तिष्क इस प्रयास को याद रखता है और अगली बार पढ़ना आसान हो जाता है। मस्तिष्क के भीतर क्या होता है? मस्तिष्क का एक भाग योजना बनाता है, दूसरा भाग भावना पैदा करता है। जब प्रयास पर खुशी मिलती है तो भावना योजना का साथ देती है, तनाव घटता है, एकाग्रता बढ़ती है। इसी कारण प्रयास का उत्साह अनुशासन बनाता है। एक महान विचारक की सच्ची कहानी। एक महान विचारक था, वह रोज लिखता था आज मैंने काम किया। वह यह भी नहीं लिखता था आज मुझे खुशी मिली। उसकी प्रशंसा परिणाम पर नहीं थी, उसकी खुशी प्रयास पर थी। कई वर्षों तक कोई उसे नहीं जानता था, फिर भी उसने काम नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका नाम हर दिन उसे मिल जाता था अपने भीतर से। बाद में दुनिया ने उसे सराहा, लेकिन उसने खुद को पहले ही सराह लिया था। इस नियम को अपनाने के तरीके। पहला कदम, लक्ष्य छोटा करो, प्रयास को बड़ा बनाओ। दूसरा कदम, हर दिन एक सच्चा प्रयास लिखो। तीसरा कदम, खुद की सराहना शब्दों में करो। चौथा कदम, दूसरों की स्वीकृति मत ढूंढो। पांचवा कदम, नियमितता को आदत नहीं पहचान बनाओ। वैज्ञानिक चेतावनी। इस नियम का अर्थ झूठी खुशी नहीं है। विज्ञान बनावटी खुशी का समर्थन नहीं करता। खुशी तभी काम करती है जब प्रयास सच्चा हो। बिना काम के खुशी
मस्तिष्क को भ्रमित करती है, इसलिए उत्सव ईमानदार होना चाहिए। लंबे समय का प्रभाव। जब आप प्रयास का उत्सव मनाते हो तो आत्मविश्वास, सम्मान बढ़ाता है। आप निर्भर नहीं रहते परिणाम पर, लोगों पर। आप मानसिक रूप से स्थिर बनते हो और आपके भीतर धैर्य आता है, और वही सच्ची सफलता की नींव है। अंतिम और गहरी समझ। दुनिया कहती है खुशी भविष्य में है, विज्ञान कहता है खुशी अभ्यास है। जो व्यक्ति रोज प्रयास का उत्सव मानता है वह कभी टूटता नहीं, वही लंबी दौड़ जीतता है। आज का एक निर्णय लो, मैं सफलता का इंतजार नहीं करूंगा, मैं मेहनत को उत्सव मानूंगा, क्योंकि जो प्रयास को मानता है वही अपने भाग्य को गढ़ता है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम